नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की कई जगहों पर एक मेला आयोजित होता है जिसका नाम है गेंद मेला। स्थानीय भाषा में इसे गिंदी कौथिग भी कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही प्रसिद्ध है कि गेंद से जुड़ा हुआ ये मेला है। इसमें 15 से 20 किलो तक की एक गेंद बनाई जाती है। दो टीमों के बीच में इस गेंद को अपने क्षेत्र में ले जाने के लिए संघर्ष होता है। किसी भी टीम में ना तो खिलाड़ियों की संख्या निश्चित होती है, ना इसके कोई तय नियम होते हैं। सिर्फ एक ही नियम इसका है, किसी भी तरह से गेंद को अपनी सीमा में ले जाएं, और जो इस गेंद को अपनी सीमा में ले जाता है वो इस खेल का विजेता घोषित कर दिया जाता है। एक टीम में 25 से 30 या 35 से 40 गांव के लोग शामिल हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई संख्या इसमें निर्धारित नहीं होती है। ये सिर्फ एक खेल नहीं होता है, बल्कि इसको एक मेले के रूप में लोग इसको मनाते हैं। सदियों से इसको मनाया जा रहा है। हर साल मकर संक्रांति पर ये मेला पौड़ी जिले के विभिन्न जगहों पे आयोजित किया जाता है। तो आज इस मेले के इतिहास, इसके बारे में बात करेंगे। गेंद मेला या गिंदी कौथिग। वैसे तो पौड़ी जिले के कई जगहों पे आयोजित होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 जगहों का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और फेमस है। सबसे पहला है यमकेश्वर ब्लॉक के थल नदी का गिंदी कौथिग। सबसे पुराना यही माना जाता है, यहीं से दूसरी जगह के गिंदी कौथिग निकले हैं। दूसरा है द्वारिखाल ब्लॉक के डाडा मंडी, और तीसरा है कोटद्वार क्षेत्र के मवाकोट में होने वाला गिंदी कौथिग। सबसे पहले बात करते हैं थल नदी के गिंदी कौथिग की। ये माना जाता है कि ये कई सौ साल पहले से ये मनाया जाता रहा है। जो डाडा मंडी का जो गेंद मेला है वो करीब 150 साल पहले शुरू हुआ था, और वो यहीं से निकल के आया था। तो उससे पहले से थल नदी का गेंद मेला आयोजित होता है। यहाँ पे 2 पट्टियाँ हैं, अजमेर और उदयपुर। पट्टी यानी जो राजस्व क्षेत्र होता है, उसमें कई गांव एक पट्टी में जुड़े होते हैं। इन दोनों पट्टियों के जो गांव हैं उनके बीच में एक गेंद रखी जाती है, जो एक किसी मृत जानवर के चमड़े से बनाई जाती है। बकरी के खाल से इसको बनाते हैं। यहाँ पे गेंद को एक सेंटर पॉइंट पर रख दिया जाता है, जहाँ से दोनों क्षेत्र के लोग इकट्ठा होते हैं, और उस 15 या 20 किलो तक की जो गेंद होती है उसको अपनी सीमा के क्षेत्र में ले जाने के लिए जूझते हैं। इसके कोई नियम नहीं है। कोई इसमें जब ये खेल होता है तो कई लोगों की भीड़ में दब जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, बेहोश हो जाते हैं, उनको साइड कर दिया जाता है, लेकिन खेल रुकता नहीं है। एक ज़माने में इस खेल के लिए 6-6, 7-7 दिन तक भी लोग भिड़ते रहते थे। थल नदी के गेंद मेले को लेके 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अजमेर पट्टी के नाली गांव के एक जमींदार थे। उनकी लड़की का नाम था गिदोरी। गिदोरी का विवाह उदयपुर पट्टी के कस्याली गांव में हुआ था। गिदोरी का ससुराल में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, और वो ससुराल छोड़ के मायके की तरफ आ गई। गिदोरी थल नदी के पास आई और वहाँ पे बैठ गई, नदी के किनारे पे रुक गई। उस थल नदी के आसपास कस्याली और नाली दोनों गांव के लोग खेती कर रहे थे। लोगों को जब इस बारे में जानकारी मिली कि गिदोरी वहाँ पे आई हुई है, तो नाली के लोग उसको मायके ले जाना चाह रहे थे, और कस्याली के लोग उसको ससुराल वापस ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसको लेकर के दोनों गांव के लोगों के बीच में संघर्ष हुआ, और इसमें जो गिदोरी थी उसकी मौत हो गई। गिदोरी की याद में ये गेंद मेला आयोजित होता है। जो दूसरी मान्यता है उसके अनुसार मुगल काल में राजस्थान के उदयपुर और अजमेर क्षेत्र से लोग यहाँ पे बसने के लिए आए थे। उसी के नाम से यहाँ पे जो पट्टी, जो राजस्व क्षेत्र हैं, उनका नाम उदयपुर मल्ला, उदयपुर तल्ला, उदयपुर वल्ला, उदयपुर पल्ला, इस तरह से, और एक अजमेर पट्टियाँ हैं। और ये जो लोग वहाँ से आए थे, ये राजपूत और युद्ध लड़ने वाले लोग थे। आपस में शक्ति परीक्षण के लिए, मनोरंजन के लिए लोगों ने इस खेल को शुरू किया, जिसमें कोई नियम तय नहीं थे। जैसे युद्ध में होता है कि दोनों तरफों की जो सेनाएं हैं असीमित हो सकती हैं, उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने एक तरह का खेल शुरू किया,
जिसमें शक्ति का प्रदर्शन होता था। इस शक्ति के प्रदर्शन में लोगों का खूब मनोरंजन भी होता था। तब से ये खेल निरंतर चला आ रहा है और धीरे-धीरे अब यहाँ पे जो है ये मेले के रूप में आयोजित किया जाता है। ये अब वहाँ की लोक परंपराओं में शामिल हो गया है। यहाँ तक कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब इस मेले में 7 खून तक माफ होते थे। गेंद की छीना झपटी के दौरान 7 लोगों की मौत भी हो जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं है। हर कोई इस बात का ध्यान तो रखता ही है कि किसी को चोट कम से कम ना लगे। फिर भी चोटिल तो लोग हो ही जाते हैं, लेकिन फिलहाल किसी के मौत की मरने की ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती और ना लोग इसको होने देते हैं। दूसरा जो गेंद मेला होता है द्वारिखाल ब्लॉक के डाडा मंडी में। यहाँ पर भटपुड़ी और लंगूरी पट्टी के बीच में ये खेल होता है। जमेली गांव में इसके लिए गेंद तैयार की जाती है। ये सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस गिंदी कौथिक की जो शुरुआत थी वो पंडित तुलाराम ने 1877 में की थी। पंडित तुलाराम मूल कुमाऊं के रहने वाले थे, तो वो आकर के डाडा मंडी के पास बौठा गांव है, वहां पे बस गए थे। जब इन्होंने थल नदी का जो गेंद मेला देखा तो उससे काफी प्रभावित हुए। उनको लगा कि एक गेंद के पीछे इतना जबरदस्त रोमांच लोगों में बनता है, तो इसको इस क्षेत्र में भी किया जाना चाहिए। तो डाडा मंडी एक जगह है जहाँ पे इन्होंने 1877 में इस खेल को शुरू किया। आज भी वहाँ पे पूरे उत्साह और जोश के साथ ये मेला होता है। इसमें भी बिल्कुल थल नदी की गिंदी कौथिक की तरह ही कोई नियम फिक्स नहीं है। लगभग 18 से 20 किलो की यहाँ पे भी गेंद बनाई जाती है और उस गेंद के लिए भटपुड़ी और लंगोरी पट्टी के बीच में संघर्ष होता है। वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनकी टीम बनती है। तीसरा गेंद मेला है वो लगता है कोटद्वार क्षेत्र के मावाकोट में। इस गेंद मेले की शुरुआत 1905 में हरेंद्र जयदेव जोशी ने की थी। इनका परिवार यमकेश्वर ब्लॉक के ठांगर गांव से पलायन करके कोटद्वार भी बस गया था। ठांगर गांव थल नदी के नजदीक है। उनको वहाँ के गेंद मेले के बारे में अच्छी जानकारी थी। उन्होंने आकर के यहाँ पे मावाकोट में ये गेंद मेला शुरू करवाया। इसमें भावर के मावाकोट में जो माला नदी है उसके दोनों छोर के लोगों के बीच में एक खेल होता है। क्योंकि कोटद्वार मैदानी इलाका है, यहाँ पे लोगों की पहुंच आसानी से हो जाती है और ये मेला भी भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। तो इसकी भी प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा है। जो थल नदी और डाडा मंडी जो गेंद मेला है उसी की तरह इसमें भी लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तीनों जगहों पर मकर संक्रांति के दिन ये मेला आयोजित होता है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी गेंद मेला आयोजित होता है, लेकिन थल नदी, डाडा मंडी और कोटद्वार का मावाकोट ये मेले काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन तीनों जगहों पर वर्तमान में 2 या 3 दिन का मेला आयोजित होता है। इसमें मेला समिति बनी हुई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं यहाँ पे होती हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इन मेलों में प्रतिभाग करते हैं। इस मेले के आयोजन के लिए जो गेंद बनती है, जो बॉल बनती है, उसके लिए भी खास प्रशिक्षित होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सालों से इस काम को करते आ रहे हैं। इसमें मरी हुई जानवर की खाल को निकाला जाता है और एक गेंदोड़ा होता है जो पहाड़ में पाया जाता है। गोल जड़ होती है इसकी, काफ़ी वजन इसका होता है। इसको उसके अंदर रखा जाता है और उस गेंद का वजन बढ़ाने के लिए उसमें रेत, बजरी इस तरह से भी भर दिया जाता है और उसको काफ़ी मजबूती से सीला जाता है जिससे कि वो फटे ना। हमेशा ये कोशिश की जाती है कि गेंद इतनी मजबूत रहे कि वो किसी भी परिस्थिति में फटे ना। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।